गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब देखते हैं कहानी का आगे का हिस्सा। ये इस नॉवल का लास्ट पार्ट है। टाउन के लोगों ने मिसिस हाइन को बहुत कम बार देखा है, परंतु अंकल डॉक हाइंस वो अक्सर टाउन में दिखाई देते हैं। मिस्टर हाइंस ब्लैक चर्च में उपदेश देते हैं। वे सभी लोगों को दूसरों के सामने झुकने को कहते हैं और दूसरे लोगों की मदद करने को कहते हैं। मिस्टर हाइंस मॉर्ट्स टाउन में ही होते हैं जब क्रिसमस को मॉर्ट्स टाउन में पकड़ा जाता है। जब मतलब जो हमारा मेन प्रोटोगनिस्ट है नोवेल का, वो जब मॉर्ट्स टाउन में पकड़ा जाता है तब मिस्टर हाइंस उधर ही मॉर्ट्स टाउन में ही होते हैं। वे सभी लोगों के साथ वहाँ यह पता करने पहुँचते हैं कि क्या हुआ है। वह वहाँ जाकर भीड़ को नियंत्रित करते हैं। मिसिस हाइंस मिस्टर हाइंस को पूछती है कि 30 साल पहले तुमने मिली के बेटे के साथ क्या किया था। आपको आगे पता चलेगा नोवेल में मिली कौन है। मॉर्ट्स टाउन में हॉलीडे नाम का एक व्यक्ति है, वो क्रिसमस को पकड़ लेता है। टाउन के पूरे लोग इकट्ठा होते हैं। क्रिसमस कोई विरोध नहीं करता है। आधे घंटे बाद मिस्टर हाइंस वहाँ आते हैं और भीड़ को इकट्ठा करते हैं। वो भीड़ को इसलिए इकट्ठा करते हैं क्योंकि वो क्रिसमस को मारना चाहते हैं। मिसिस हाइंस मिस्टर डॉक को एक चेयर पर बिठाती है और कहती है कि जब तक टाउन के जो जिलाधीश हैं वो नहीं आते हैं तब तक तुम यहीं बैठे रहो, कहीं मत जाओ। उसके बाद वो जिलाधीश से मिलती है ताकि वो जेल में क्रिसमस से मिलने के लिए उनको परमिशन दे सके। तभी वहाँ जेफरसन पुलिस आ जाती है। दोनों टाउन के जिलाधीश हैं, वो मिलकर भीड़ को नियंत्रित करते हैं और उनको लिंचिंग करने से रोकते हैं। जेफरसन पुलिस क्रिसमस को कार में बिठाकर लेकर जाती है। मिसिस हाइंस एक झलक क्रिसमस को देखती है और वो मिस्टर डॉक हाइंस को लेकर जेफरसन शहर की तरफ रवाना होती है। वहीं दूसरी तरफ नॉवल में बायन हाई टावर को जाकर बताता है कि क्रिसमस को मॉर्ट्स टाउन में पकड़ लिया गया है। वह क्रिसमस की ग्रैंड मदर मिसिस हाइंस के बारे में भी हाई टावर को बताता है। बायन दोबारा आता है। इस बार उसके साथ मिस्टर और मिसिस हाइंस दोनों हैं। वे हाई टावर को क्रिसमस की जन्म की पूरी कहानी बताते हैं। मिस्टर और मिसिस हाइंस की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है मिली। 18 साल की उम्र में वो एक लड़के के साथ भाग जाती है जो कि एक ट्रैवलिंग सर्कल, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर सर्कस दिखाते हैं वैसे लोग, ट्रैवलिंग सर्कस में काम करता है। वो एक ब्लैक था, मतलब काला व्यक्ति था। मिसिस हाइंस जो मिस्टर हाइंस है वो दोनों का पीछा करते हैं। जब ये दोनों भाग जाते हैं तब मिस्टर हाइंस है इनका दोनों का पीछा करते हैं और उस लड़के को ढूंढकर गोली मार देते हैं और अपनी बेटी को वापस लेकर आते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि मिली प्रेग्नेंट है तो वो उसका अबॉर्शन करवाने की कोशिश करते हैं, परंतु तब तक बहुत लेट हो जाता है और वो वापस घर आ जाते हैं। जब मिली को बच्चा डिलीवरी होने वाला होता है तब मिसिस हाइंस मिस्टर हाइंस को कहती है कि डॉक्टर को जाकर लेकर आओ। मिस्टर हाइंस डॉक्टर को लेने नहीं जाते हैं। वह घर के बाहर बैठते हैं अपनी गन लेकर और कहते हैं कि कोई डॉक्टर को लेने के लिए नहीं जाएगा। बच्चे के जन्म के दौरान मिली की मौत हो जाती है। मिस्टर हाइंस कुछ महीनों के लिए गायब हो जाते हैं। मिसिस हाइंस तब तक उस बच्चे को बड़ा करती है जो कि रियल में अभी क्रिसमस है। एक दिन मिसिस हाइंस लकड़ी काटने के लिए बाहर जाती है। तब मिस्टर हाइंस उस बच्चे को लेकर मेम्फिस के ऑर्फनेज में चले जाते हैं। वहाँ पर मेम्फिस में जो ऑर्फनेज है उसी में वो मिस्टर हाइंस जो है वो जेनिटर, मतलब एक डोर कीपर का काम करते हैं। वे क्रिसमस को खुद देखते हैं वो कैसे बड़ा हो रहा है। वो उसकी माँ की कर्मों की सज़ा, जो माँ ने जो काम किया था उसकी सज़ा उसके बेटे को मिले, ऐसा चाहते हैं। अब प्रेजेंट में क्या हो रहा है, वे तीनों हाई टावर को समझाते हैं कि वो पुलिस को जाकर ये कहे कि उस रात जिस रात में जोना का मर्डर हुआ था उस रात में क्रिसमस तुम्हारे साथ था ताकि क्रिसमस को सज़ा ना मिले। पर हाई टावर मना कर देता है
और वो उन लोगों को कहता है कि आप सब लोग यहाँ से चले जाओ। अगले दिन सुबह बायन फिर हाई टावर के पास जाता है क्योंकि लेना को लेबर पेन शुरू हो गया है। वो हाई टावर को कहता है कि जब तक कि वो डॉक्टर को नहीं लेकर आता है तब तक तुम लेना के पास रुको और इसका ध्यान रखो। जब बायन डॉक्टर को लेकर आता है तब तक हाई टावर लेना की डिलीवरी खुद ही करवा देता है। बायन जैसे ही आता है उसे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। हाई टावर जब शाम को वापस लेना से मिलने के लिए आता है तब वो लेना को कहता है कि तुम बायन को छोड़ दो ताकि बायन किसी और लड़की से शादी कर सके। तब लेना रोते हुए कहती है कि बायन ने तो उसे बहुत पहले ही छोड़ दिया है। हाई टावर यह सुनकर खुश हो जाता है और वह यकीन करने के लिए कि सही में बायन ने ऐसा कहा है करके वो मिल की तरफ जाता है। उसे पता चलता है कि बायन जिलाधीश से रिक्वेस्ट करने गया है कि लुकास को उसके न्यूबॉर्न बेबी से, मतलब जो उसका बच्चा पैदा हुआ है अभी लेना से, उसे मिलने दिया जाए। जिलाधीश कहते हैं कि क्रिसमस के केस का जब तक फैसला नहीं आता है तब तक हम लोग लुकास को छोड़ नहीं सकते हैं। बायन जिलाधीश को पूरी कहानी सुनाता है। जिलाधीश मान जाता है और कहता है कि वो बिना अनुमति लिए, मतलब किसी से अनुमति लिए बिना ही लेना को मिलने देगा। यह सुनकर बायन जेफरसन छोड़कर जाने लगता है। जब वो थोड़ा आगे जाकर मुड़कर देखता है तो लुकास, यानी जो हमारा ब्राउन है, वो केबिन के पीछे की खिड़की से कूदकर भागने लगता है। बायन वापस लौटता है क्योंकि उसे लगता है कि लुकास को वापस लाना ही होगा, नहीं तो लेना अकेली रह जाएगी। अब देखते हैं कि लुकास किस तरह से भागा। मतलब अभी बता दिया है नोवेल में कि क्या हुआ, अब बता रहे हैं कि कैसे लुकास कैसे भागा, मतलब पुलिस की कस्टडी से कैसे भागा। डेप्यूटी लुकास को यह कहकर केबिन में लेकर आते हैं कि उसका जो रिवार्ड है, उसको $1000 का जो इनाम मिलने वाला है वो इस कमरे में है। लुकास जैसे ही केबिन के अंदर एंटर करता है तो वो लेना को वहाँ देखता है और वो घबरा जाता है लेना को देखकर। वो लेना को कुछ बहाने बताता है कि वो क्यों नहीं आ पाया, ये सब बहाने बताता है उसको, पर लेना उसे कुछ नहीं बोलती है। लुकास को जैसे ही मौका मिलता है वो केबिन की खिड़की से भाग जाता है। लुकास ट्रेन ट्रैक पर भागता है। बायन लुकास का पीछा करता है। वो लुकास तक पहुंच जाता है और उसके बाद लुकास और बायन के बीच में लड़ाई होती है। लुकास जो होता है वो बायन को गिराकर ट्रेन पर चढ़ जाता है। बायन खड़ा होता है, अपने आप को संभालता है। तब तक लुकास ट्रेन में बैठकर आगे निकल गया होता है। लुकास को खबर मिलती है, एक कार वहाँ से गुजरती है, तो उसका जो ड्राइवर होता है वो, सॉरी लुकास नहीं, बायन को बताता है कि क्रिसमस को 1 घंटे पहले ही टाउन में मार दिया गया है। वो जेल से भागकर हाई टावर के घर में छुपने की कोशिश कर रहा था और वहाँ उसे ढूंढकर मार दिया गया है। गेविन स्टेवन जो कि डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है, वो पुलिस को पूछता है कि क्रिसमस हाई टावर के घर में क्यों गया, वो वहाँ जाकर क्यों छुपा। तो एक पुलिस वाला कहता है कि जब मिसिस हाइंस क्रिसमस से मिलने के लिए जेल में आई थी तब हो सकता है कि उसने हाई टावर के बारे में क्रिसमस को बताया हो, इसलिए क्रिसमस ने अपने बचने के लिए हाई टावर के घर की तरफ जाने की कोशिश की हो। क्रिसमस के वाइट ब्लड ने उसको बचाने की कोशिश की, पर उसका ब्लैक ब्लड ने उस हाई टावर के सर पर गोली मार दी और उसने वहीं टेबल के नीचे खुद को भी गोली मार दी। अब ये बता दिया गया नॉवल में। अब बता रहे हैं कि नॉवल में क्रिसमस की मौत कैसे हुई, क्रिसमस कैसे जेल से भागता है और उसकी मौत कैसे हुई। पेरिग्रिम जो कि स्टेट नेशनल गार्ड में एक यंग कैप्टन है, वो क्रिसमस को जब कोर्ट हाउस लेकर जा रहा होता है तब क्रिसमस वहाँ से भाग जाता है। वो हाई टावर के घर में जाकर छुपता है। ग्रीम को क्रिसमस किचन में दिखाई देता है और वो उस पर पूरी बंदूक की मैगजीन जो है वो खाली कर देता है।
अब कहानी का जो लास्ट पार्ट है, कहानी के अंत में हाईटावर की ज़िंदगी के बारे में बताया गया है कि उसके दादाजी की मौत कैसे हुई थी, कैसे वो चिकन चुराने की कोशिश कर रहे थे और उनके दादाजी की मौत हुई थी, और कैसे उसके पिताजी ने सिविल वार में, जो जेफरसन की सिविल वार हुई थी, उसमें हिस्सा लिया था। अभी कहानी का एंड पार्ट जो मतलब अंत है उसमें दिखाते हैं कि एक फर्नीचर रिपेयर करने वाला अपने घर अपनी पत्नी से कहता है, अपने घर वापस लौटता है और अपनी पत्नी से कहता है कि आज उसके साथ क्या क्या हुआ। उसे रास्ते में लेना और बायन मिले थे, उन्होंने उसको लिफ्ट दी। उन दोनों ने अभी तक शादी नहीं की है, वे अभी भी लुकास को ढूंढ रहे हैं। बायन लेना को कहती है कि वो लुकास को भूल जाए, मतलब बायन जो है वो लेना को कहता है कि तुम लुकास को भूल जाओ और मुझसे शादी कर लो। लेना हाँ या ना कोई जवाब नहीं देती है। और जब अंधेरा होता है, तब लेना जब सो रही होती है, तब बायन जंगल की तरफ चला जाता है। जैसे ही सुबह होती है, पर बायन वापस नहीं आता है। लेना वापस गाड़ी में बैठती है और जो फर्नीचर रिपेयर करने वाला है उसको ऐसा लगता है कि शायद लेना जो है वो लुकास को ढूंढना नहीं चाहती है, वो सिर्फ यात्रा करना चाहती है जब तक कि वो यात्रा कर सके। इस प्रकार नॉवल का अंत होता है। मतलब जो लेना है उसको अंत तक लुकास यानी ब्राउन वो मिलता नहीं है। बायन और लेना की शादी भी नहीं होती है, क्रिसमस की मौत हो जाती है। तो ये इस नॉवल का एंड है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, ये इस नॉवल को मैंने 5 पार्ट में कंप्लीट किया है, तो अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर दें। आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, क्या अगर और कुछ चाहते हैं अगर, तो आप पक्का कमेंट्स में लिखें। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। जय हिंद, जय भारत।